वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। देखिए टोटल हमने 12 कवर किया है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं छूट सकता। आप बिल्कुल आंखें बंद करके सही आएंगे। देखिए इससे बहुत क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है हर जगह पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इसको याद कैसे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को। फिर भी अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है या निमोनिक से याद रखना है तो 9 दिसंबर को आप इस तरह से बना लेंगे। देखिए 9 दिसंबर, इसके लिए कोड बना लेंगे कि जब संविधान सभा की बैठक हुई तो बैठक कहीं जगह पे हुई होगी और उस जगह पे जाने के लिए लोग जीप से जा रहे थे। किससे जा रहे थे आप यहां पे लिख देंगे, जीप से जा रहे थे। देखिए जेड का कोड हो जाएगा यहां पर 0, IEE का कोई कोड नहीं, P का कोड होता है 9। और दिसंबर के लिए आप जानते हैं, आपने अगर निमोनिक बनाने का सही तरीका अगर मेथड देखा होगा तो आप जानते हैं कि 0 जो है हम 10 के लिए यूज करते हैं और 1 जो है 11वें महीने के लिए यूज करते हैं, और जहां कुछ भी ना आए वहां हम 12वां महीना लिख देते हैं। तो इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है, जीप के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम ऑब्लिक करके 12वां लिख देंगे। तो 9 तारीख 12वां महीना में हमारी प्रथम बैठक हुई थी। फिर भी अगर इसकी सन को याद रखना है तो आप सन इस तरह से याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, और 26 जनवरी 1950 से 4 साल पीछे चले जाइए जब हमारे संविधान सभा की बैठक हुई। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं याद रखना है, निमोनिक से याद रखना है, तो इसको ऐसे याद रखिए कि जो है जीप से जितने भी संविधान सभा में भाग लेने जा रहे थे लोग, जीप से जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि अपना राज आने वाला था। आर का मतलब 4, ए का कुछ नहीं, जे का 6, आगे लगा देंगे 19, तो 1946 19 हम इसलिए लगा रहे हैं कि भाई 1900 में ही बना है हमारा संविधान, इससे पहले तो बना नहीं था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि जीप में बैठ करके लोग संविधान सभा में भाग लेने जा रहे थे क्योंकि अपना राज आने वाला था। तो राज से 46 हो जाएगा, जीप से 9 तारीख 12वां महीना। आपने ये याद कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरी बात कि संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी क्यों बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनाए गए? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम थे उस समय जितने लोग थे, और पहली बैठक जब हुई थी तो उसमें कुल 211 लोगों ने भाग लिया था। अब सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो अस्थायी थे, अस्थायी रूप से उनका नहीं हुआ, वो निर्वाचित नहीं थे। ऐसे ही सब लोगों ने अपने मत से बना दिया। इसके बाद निर्वाचन हुआ 11 तारीख को, ठीक 9 तारीख में 2 जोड़ दीजिए तो 11 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो अस्थायी रूप से जो थे, बिल्कुल अस्थायी रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अस्थायी से सबसे पहले अध्यक्ष थे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद पूछ लेता है क्वेश्चन, ये बार बार पूछा, यूपीपीसीएस में पूछा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए अंतिम बैठक जब हुई थी तो ये याद है कि हमारा जब संविधान 26 जनवरी को हम मनाते हैं ना, अपना संविधान गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि संविधान सभा जब संविधान बन गया तो उस पर सबको साइन करने के लिए बुलाया गया था कि भाई आइए साइन कर दीजिए। तो 24 तारीख को सबने साइन किया और इसी दिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी सन 1950 को हमने इस पर सभी लोगों ने साइन किया, और लास्ट बैठक यही हुई थी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि जब हमारी संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो कुल कितने सत्र बुलाए गए थे। तो कुल कितने सत्र बुलाए गए थे, इसको अगर याद करना है तो आप इस तरह से याद रखिएगा, कुल सत्रों की संख्या याद रखें। तो जब भी सत्र बुलाया जाता है तो मान लीजिए जब लोग आते हैं, सत्र बुलाने का मतलब एक सत्र 3 दिन का, 4 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, एक महीने का भी हो सकता है। कितने दिन का था इससे मतलब नहीं है, कितने सत्र बुलाए गए, कितने बार बैठक हुई थी। तो कुल 11 बार बैठक हुई थी, कुल 11 सत्र बुलाए गए थे। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सत्र कुल 11 हो गए। अब इस सत्र को याद रखने का तरीका देखिए, निमोनिक में अगर आए तो आप सोचिए कि जब भी सत्र बैठता होगा लोग आते होंगे,
हाय हेलो करते होंगे, जब जाते होंगे तो टाटा बाय बाय करते होंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी सत्र बुलाया जाता था तो जब लोग लास्ट में जाते थे तो टाटा करते थे। तो कुल कितने बार टाटा किया? 11 बार। और यही टाटा ही 11 बना देगा। देखिए 1 का टी और फिर मैंने टी ए लिख दिया टाटा। तो टी का 1 ए कट गया, टी का 1 ए कट गया, 11। कुल सत्र की बैठक 11 बार हुई थी। ये भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है, हाँ इसको पहले बना लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। यही पूछा था यूपीपीसीएस 2018 में, नहीं 2019 में। यूपीपीसीएस 2019 में यही क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इसको याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? सोचिए कि जब हमारी बैठक हुई थी तो अंतिम बैठक तब होती है कि जब सब कुछ फाइनल हो गया। हाँ, जब फाइनल हो गया तो जानते हैं, जब कोई शुभ काम करना होता है तो लोग पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा सा यहाँ पे हवन जाप कर दीजिए। तो उस समय क्या थे? उस समय हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने नारद को बुलाया। नारद भी तो पंडित थे, तो नारद से बड़ा कोई विद्वान ही थे ना। तो नारद से बड़ा कोई विद्वान था नहीं, तो नारद को बुलाया उन्होंने, NARAD, नारद को बुला लिया। और नारद को बुलाने के बाद कहा भाई देखिए, तो नारद से आप याद रखेंगे एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, ए का कुछ नहीं और डी का हो गया 1। यानी कि 24 तारीख पहला महीना ये थी अंतिम बैठक। अंतिम बैठक में नारद को बुला लिया गया था। अब नारद को बुलाया तो क्या होता है कि पंडित लोगों को पूरी पसंद होती है और दही पसंद होता है और सब्जी पसंद होती है। ठीक है, तो दही था नहीं, दही नहीं था तो इन्होंने लस्सी पिला दिया। कहा कि पंडित जी ले लीजिए, नारद जी लस्सी, LASSI लस्सी। एल का कर देंगे 5 और ए का कुछ नहीं, एक ही यस लेंगे, यहां पे हो जाएगा 0। तो ये हो गया 50, आगे लगा देंगे 19, तो 1950। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसे याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उस समय नारद जी को बुलाया गया था और नारद जी को लस्सी पिलाया गया था और कुछ पूरी उड़ी नहीं खिलाया गया था। तो नारद से आप याद कर देंगे 24 तारीख पहला महीना और लस्सी से 50 हो जाएगा 1950। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं जो भी हमारी समितियां थी, कुछ समितियां वगैरह थी, उन समितियों के अध्यक्ष लोग थे, उन कौन कौन से अध्यक्ष थे इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। याद कैसे रखेंगे? प्रारूप, प्रारूप का मतलब प्रथम रूप। याद करिए कि जब भी बच्चा कोई पैदा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो प्रथम गुरु उसकी मां होती है, यानी कि अम्मा ही होती है। देखिए अम्मा कहते हैं, जैसे यूपी बिहार में लोग अम्मा कहते हैं, राजस्थान में भी अम्मा कहते हैं, हरियाणा में भी अम्मा कहते हैं, माँ को अम्मा कहते हैं, दादी को अम्मा कहते हैं, जिसको भी लोग अम्मा कहते हैं। अम्मा भी किसी मतलब अम्मा भी माँ को कहा जाता है। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे, सबसे प्रथम रूप कोई अगर किसी का देखता है तो अपनी अम्मा का देखता है। अम्बा से अम्बेडकर हो जाएगा। देखिए प्रारूप यानी कि प्रथम रूप अम्बा का, अम्मा का, तो अम्बेडकर। नेक्स्ट है संचालन समिति। अब देखिए संचालन, संचालन चाल, अगर चाल यहां से देखी जाए और इसको कह दें हम सही, सही चाल, सही चाल अगर कोई चलता है तो कौन चलता है? राजा लोग चलते हैं। वो बहुत चालाक होते हैं कि हमें कैसे लड़ना है, किससे को हराना, कैसे हराना है। तो सही चाल हमेशा राजा चलता है। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है आवास समिति। आवास का मतलब घर, कहीं आवास बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं तो भैया पहले जमीन लेना पड़ेगा, और जमीन लेना है तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। लेकिन पहले जमाने में रजिस्ट्री नहीं होती थी, पट्टा होता था। आज भी गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गरीब गरीब लोग होते हैं उनको पट्टा कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से जैसे आपके पहले क्या होता था, वसीयतनामा होता था, इसके बाद प्रधान उर्धान जो होते हैं सरकारी जमीन को पट्टा कर देते हैं, तो पट्टा होता है। तो जब भी आवास की बात आए तो आवास, अगर आवास का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पट्टा कराना पड़ेगा, जमीन अपने नाम करानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि आवास की जब भी बात आएगी, आवास समिति की, तो पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, पट्टा करा लिया, आवास बना लिया, सीताराम सीताराम जपते रहिए, सीतारमैया। नेक्स्ट है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। तो संघीय शक्ति यहां से अगर पकड़े तो घी, घी, ठीक है, तो घी से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। और घी से शक्ति मिलेगी ना, तो कहते हैं लोग कि अरे घी से शक्ति मिलेगी तो जवान हमेशा रहोगे, जवान। ठीक है, घी खाओ शक्ति मिलेगी, जवान हमेशा रहोगे। भले मोटा होकर थुलथुल हो जाए, पूरे चर्बी और भी इधर उधर निकल जाए, लेकिन कहेंगे जवान सब लोग रहोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलत चीजें याद कर रहे हैं कि घी से शक्ति मिलती है और जवान हमेशा रहोगे। जवान से जवाहरलाल नेहरू याद ही आ जाएगा। नेक्स्ट है संघीय, फिर यही घी आ गया, और घी खाने, घी संघीय संविधान समिति। तो घी खाने से, वही इसको भी इसी तरह से याद रखेंगे कि घी खाने से आपका विधि, विधि जो है, विधि या विधान जो है, पूरा घी खाने से विधान में लिखा गया है कि जवान रहोगे। तो जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित समिति। देखिए यहाँ पे राज्यों, राज्य की बात नहीं की जा रही है, राज्यों, राज्यों का मतलब क्या हो रहा है, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, बहुत सारे राज्य। और राज्य कहीं अगर एक घर में अगर लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो उसी घर में सुलझा लिया जाता है। लेकिन दूसरे घर में जब झगड़ा हो, दो घरों में जब झगड़ा होता है, तो क्या होता है, कोई बाहर का आदमी आकर सुलझाता है। इसी तरह से एक राज्य के अंदर की बात है तो अंदर ही राज्य समझा लेगा दो किसी पार्टी को, लेकिन दो राज्यों की बात आए तो बाहर का ही कोई आकर के समझाता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि जैसे ही राज्यों से संबंधित कोई भी विवाद होगा या समिति बनाई गई, तो कह रहे हैं कि बाहर का लोग समझाएंगे। बाहर, बाहर, बाहर यानी जवाहर, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वित्त स्टाफ समिति। वित्त एवं स्टाफ समिति याद कैसे रखेंगे, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखने के लिए कहिए, देखिए वित्त और स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। तो वित्त जिसके पास होता है, जिसके पास पैसा होता है, वही स्टाफ रखता है। और वित्त किसके पास होता है और स्टाफ किसके पास होता है, सभी राजा के पास होता है। तो वित्त और स्टाफ हमेशा राजा के पास ही होता है। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद जी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति, जो थे उनके वल्लभ भाई पटेल जी। याद कैसे रखेंगे कि मौलिक अधिकार के बारे में अगर सलाह लेनी है तो बड़े भाई के पास जाना पड़ता है। सही बात है, बड़े भाई आपसे ज्यादा जानते हैं, तो बड़े भाई के पास जाना पड़ता है। तो मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी सलाह लेनी है तो बड़े भाई के पास जाना पड़ेगा, बड़े भाई यानी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कार्य संचालन संबंधी समिति। तो देखिए अगर कहीं राजा है तो उसका कार्य का संचालन कौन करता है, मुंशी लोग करते हैं। बस यही याद रखिए, कार्य संचालन संबंधी कोई भी समिति थी तो मुंशी जी देखते थे, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है झंडा समिति। अब झंडा समिति को कैसे याद रखेंगे, झंडा है और झंडा को क्या करना है, फहराना है, चाहे कुछ भी करना। झंडा, अगर झंडा की जैसे बात है कि पहले सिलवाना पड़ेगा, और सिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृपलानी, कृपया लाओ। झंडा जैसे बात है, झंडा समिति बनी, लेकिन झंडा समिति में सबसे पहले कृपया लाओ यानी कृपलानी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, देखिए यहाँ झंडा समिति है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ का मतलब होता है एढाक, जो कि कुछ समय के लिए हो। तदर्थ समिति जो इसको सपोर्ट करने के लिए होती है, किसी समिति को सपोर्ट करने के लिए। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ अगर बात आए तो उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद कैसे रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमेशा किसी भी राष्ट्र का ध्वज उसका राजा ही बनाता है, राजा ही डिसाइड करता है। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति। देखिए कार्यकरण इसी को पकड़ेंगे, संविधान सभा के कार्यकरण। कार्य संचालन समिति हमने यहां पे पढ़ा था, कार्य का संचालन मुंशी करते हैं, लेकिन कार्य का जो करण होता है, कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं मावलंकर, जो माल लेना चाहते हैं या माल के कारण करते हैं, माल लेना चाहते हैं यानी जो पैसे लेना चाहते हैं वही करते हैं कार्यकरण, कार्य करते हैं। ठीक है, एक कार्य करवाते हैं मुंशी लोग, और एक कार्य को कौन करता है, जो माल लेना चाहते हैं, मावलंकर। देखिए इनका पूरा नाम है जी.वी. मावलंकर, पूरा नाम कहेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे जी.वी. मावलंकर जी। हमारे जो प्रथम लोकसभा हुआ था, प्रथम लोकसभा के सबसे प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है मावलंकर जी के ऊपर। बाकी जो भी क्वेश्चन बनना था सब क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आज की वीडियो कैसी रही, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।